इसको हम नान के साथ खाएंगे और सादा रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन हमारे घर में नान के साथ खाना तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। कल क्या ना, ये देख हड्डी सेपरेट हो गई है, गोश्त लैदा हो गया है, तो क्या मज़े का सालन बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी देसी मुर्गे का शोरबे वाला सालन, जो कि बहुत ही मज़े का बनेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। ये 1.5 किलो गोश्त है, हमारे घर का पाला हुआ ये मुर्गा था, जो कि मैं आसानी के साथ बना लेती हूँ और झटपट जल्दी ही तैयार हो जाता है। तो इसका पहला स्टेप ये है कि इसमें मैंने एक प्याज लिया है, उसकी मैंने कटिंग कर ली है। ये मेरे पास 1 कप ऑयल है सरसों का और इसमें 1 चम्मच नमक का जाएगा। मैं इसको प्रेशर कुकर में बनाऊंगी ताकि हमारा जो देसी मुर्गे का शोरबे वाला सालन है वो जल्दी तैयार हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए। प्रेशर के नीचे मैंने आग चला ली है, इसमें मैं कप ऑयल डालूंगी सरसों का। उसमें मैं ये सारी की सारी अपनी एक प्याज जो है प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। जो लोग शौक़ से देसी मुर्गा खाना पसंद करते हैं वो तो इस रेसिपी को ज़रूर गौर से देखेंगे। साथ ही हमने अपने ये गोश्त को डाल देना है प्रेशर में और इसकी मैंने कोई 10 मिनट बुनाई करनी है। जैसे इसकी 10 मिनट बुनाई हो जाएगी, फिर इसमें हम दूसरे मसाले डाल लेंगे, फिर उसके साथ भी इसकी बुनाई की जाएगी। नमक डालने लगी हूँ, 1 चम्मच मैं बाद में डालूंगी, 1 चम्मच मैं अब डालने लगी हूँ। ठीक है, इसमें पूरे गोश्त में मैं 2 चम्मच नमक डालूंगी। 1.5 किलो अगर गोश्त है तो इसमें 2 चम्मच नमक जो होते हैं वो काफ़ी होते हैं। 10 मिनट जब इसकी बनाई हो जाएगी, फिर इसमें मैं दूसरे मसाले डालूंगी, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ कि कौन से मसाले डालने हैं। जितनी देर में हमारी गोश्त की बनाई हो रही है, हम ये इसकी पेस्ट बनाते हैं। 3 टमाटर है और ये छोटी छोटी सी हरी मिर्ची है मेरे पास 6 और 1 गट्ठी लहसुन की है और 1 अदरक का टुकड़ा, इसके मैंने पीसीस कर लिए। इसकी मैं पेस्ट तैयार करूँगी। और ये मेरे पास सुरख मिर्ची है, ये घर की सुखाई मिर्ची है। मैंने हरी मिर्चों से, ये वाली हरी मिर्चों से मैंने ये सुरख मिर्चें बहुत ही खूबसूरत घर की तैयार की है। ये मैं डेली हंडिया में डालती हूँ और ये देखिए आपके सामने मैं डालने लगी हूँ। ये मैं सुरख मिर्चें लेकर तो मैं इसकी पेस्ट डालूँगी, ब्लेंडर जग में बनाऊँगी। इसी तरह जब मैं ये देसी मुर्गा तैयार करती हूँ या वैसे भी खाना डेली तैयार करती हूँ तो ये मैं डाल देती हूँ, क्योंकि ये छोटी छोटी है। इसको मैंने आसानी के साथ घर में रेड किया है अपने किचन में ही। इसको मैंने पंखे की जो हवा होती है उसमें धूप में नहीं रखा और पंखे की हवा के नीचे रख के तो मैंने इसको सुखाया है। और इसको ये देखिए कितनी खूबसूरत बन गई है सुरख मिर्चें। इसको हम अपने खाने में डेली डाल सकते हैं। ठीक है, अब इनकी मैं पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। अब मैंने गोश्त को 10 मिनट भून लिया है। अब इसमें मैं ये पेस्ट डालूँगी। अब ये मेरे पास 1 चम्मच नमक है और 1 चम्मच हल्दी का है, ये मैं इसमें डाल के फिर इसकी बुनाई करेंगे हम। माशाल्लाह इसकी बुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने कर लिया है। जो मैंने इसमें पेस्ट बना के डाली थी टमाटर की, लहसुन की, अदरक की और हरी मिर्च की, तो उसकी भी बुनाई करनी बहुत ज़रूरी है। इस तरह जब आप देसी मुर्गा पकाएंगे तो आपका बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनेगा। आप मेरे तरीके से बना के देखें। और इसमें मैंने मिर्च साबुत इसलिए डाली है ताकि हमने इसको शोरबे वाला बनाना है, तो शोरबे वाला जब बनाए तो इसमें मिर्च बहुत अच्छी लगती है। इसमें मैं 1.5 लीटर वाटर डालूंगी, फिर प्रेशर लगा दूंगी। देसी मुर्गा जो है वो अच्छे तरीके से गल जाएगा। तकरीबन ये 25 मिनट में ये बहुत अच्छे तरीके से प्रेशर में गल जाएगा। देसी मुर्गे का सालन बिल्कुल रेडी हो गया है, देखिए कितना अच्छा गल गया है। अब लास्ट में इसमें मैं अपना होममेड गरम मसाला डालूंगी, 1 चम्मच भर के डाल दिया। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ये देखिए मज़े मज़े के लेग पीस, इसको मैं अपने प्यारे से खूबसूरत से बॉल में निकालूंगी, स्टील के बॉल में। ये देखिए मैं इसी तरह इसमें स्टील का जो बॉल होता है उससी में निकालती हूँ। क्या ही बात है। शोरबा भी इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा शोरबा नहीं रखते, बस लाइट सा ही रखते हैं। फ्राई करने का ये होता है कि बोटी ना ज़्यादा टूटती नहीं है। तो इसको हम नान के साथ खाएंगे और सादा रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन हमारे घर में नान के साथ खाना तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं।
गल गया ना, ये हड्डी सेपरेट हो गई है, गोश्त लैदा हो गया है। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा है देसी मुर्गा गोश्त पकाने का तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।